यह है आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति का 10वां अध्याय। इसमें हम लोग जानेंगे आचार्य द्वारा कही गई काफी सारी बातों को। चलिए आइए उन्हें एक एक कर जान लेते हैं। आचार्य चाणक्य ने इसमें पहली बात ये कही है, यदि सुख चाहने की इच्छा विद्यार्थी के अंदर जागृत हो गई तो उसे विद्या की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, और अगर विद्यार्थी सच में विद्या को ग्रहण करना चाहता है तो उसे सुख करने की चिंता छोड़ देनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। आचार्य चाणक्य ने अगली बात ये कही है कि कवि अपनी कल्पना से क्या कुछ नहीं दिखा सकता, अर्थात सब कुछ दिखा सकता है। स्त्रियां आखिर क्या नहीं कर सकती, वे सभी तरह की मनमानियां कर सकती हैं। नशे में चूर व्यक्ति क्या कुछ नहीं बक सकता, वह सब कुछ बक सकता है। आचार्य का कहना है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। एक कवि अपनी पंक्तियों से दुनिया के सभी अनसुलझे रहस्य को सुलझा देता है। स्त्री जब गुस्से में आती है तब वह ऐसा कुछ कर सकती है कि एक पति या फिर एक आदमी करने से पहले हजारों बार सोचेगा, और एक नशे में चूर व्यक्ति अपनी भाषा में क्या कुछ नहीं बोल सकता। वो उसके मन में जो कुछ भी आता वो बक सकता है, चाहे वह सही हो चाहे वह गलत। आचार्य ने बोला है कि ये भाग्य की महिमा भी अपरंपार है। ये एक भिखारी को पल भर में राजा बना सकती है और एक राजा को क्षण भर में कंगाल। आचार्य चाणक्य ने अगली चौथी बात ये कही है कि मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है। मूर्खों का शत्रु उन्हें सद उपदेश देने वाले होते हैं। एक व्यभिचारी स्त्री का शत्रु उसका पति होता है, और चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है। मतलबी और लालची उन्हें अपने दुश्मन मानते हैं। जो लोग जरूरत पड़ने पे इनसे मदद मांगते हैं या फिर जरूरत का सामान मांगते हैं। बेवकूफ़ों को सही रास्ते पे लाने वाले लोग उनके दुश्मन होते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ इंसान की यह विशेषता होती है कि वह किसी के भी सही काम को सही नहीं मानता और अपने ही काम को सिर्फ सही सिद्ध करता है। जो स्त्रियां व्यभिचारी होती हैं, पति उन्हें जिस काम को करने के लिए रोकता है, इसलिए वह उनकी दुश्मन बन जाती हैं। चोर उचक्के लोगों के लिए चोरी चकारी करने का जो वक्त होता है वो अंधेरी रात होता है। चांद के निकलने से ये इनके लिए काम और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है, जिस वजह से ये लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। जो लोग किसी के काम में बाधा डालते हैं वो उनके दुश्मन बन जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने अगली पांचवी बात ये कही है कि जिन मनुष्य के पास ना ही विद्या है, ना ही जिन्होंने किसी प्रकार का तप किया है, जिनमें दान देने की प्रवृत्ति भी नहीं है, ना ज्ञान है, दया और नम्रता आदि भी नहीं है, गुण और धर्माचरण के भावना नहीं है, ऐसे मनुष्य पशु के समान इस संसार में जन्म लेते हैं और खत्म हो जाते हैं। धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। यहाँ पे धर्म का मतलब वजूद और मकसद से है। जैसे कि आज के वक्त में अगर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका मकसद है कि वो आगे जाके डॉक्टरी लाइन में जाए, या फिर कोई अगर इंसान सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, इसका पूरा मकसद हो सकता है कि वो आगे चल के IAS या IPS या फिर कोई बड़ा अधिकारी बने। इसी तरह हम लोग अपने सनातनी भाषा में इसे धर्म कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने अगली छठी बात ये कही है कि जिस इंसान में किसी भी तरह की योग्यता नहीं, अर्थात बुद्धिहीन है, ऐसे इंसान को किसी भी काम के लिए सलाह देना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस तरह से मलयाचल पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाओं के झोंकों का बांस से स्पर्श होना। इसका यह मतलब है कि जिस व्यक्ति का हृदय साफ नहीं, जिसमें बुरे विचार भरे हैं और जिसमें किसी भी तरह की कोई भी स्किल ना हो, ऐसे लोग को सलाह देना व्यर्थ होता है। जिस तरह चंदन वन से आने वाली सुगंधित वायु के स्पर्श होने से बांस में ना तो सुगंध आती है और ना ही वह चंदन बन पाता है। आचार्य चाणक्य ने अगली सातवीं बात ये कही है कि जिस व्यक्ति के पास ना बुद्धि है, उसका शास्त्र भी आखिर क्या कर सकता है। आंखों से रहित को दर्पण का आखिर कोई भी लाभ नहीं होता। आचार्य का यह कथन संकेत करता है कि केवल साधनों से ज्ञानवान नहीं बना जा सकता। मनुष्य के भीतर संस्कारों को ही बाहरी साधनों की मदद से उभारा और निखारा जा सकता है। खेतों में अगर बीज ही ना डाले तो खाद आदि डालने से कोई भी फसल नहीं मिलती। कभी कभी तो इसका उल्टा हो जाता है कि इच्छित फसल को पाने के लिए किए गए उर्वरकों के प्रयोग से हानिकारक फसल लहराने लगती है, जिसकी किसी ने कभी भी कोई भी कल्पना नहीं की होती। आचार्य ने अगली आठवीं बात कही है, इस संसार में ऐसा कोई भी उपाय नहीं जिससे दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाया जा सके। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार गुर्दे को चाहे सैकड़ों प्रकार से और सैकड़ों बार धोया जाए, वह कभी भी शरीर का एक श्रेष्ठ अंग नहीं बन सकता। आचार्य चाणक्य ने अगली 9वीं बात ये बोली है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा से द्वेष रखता है
वह स्वयं को नष्ट कर लेता है। दूसरों से द्वेष रखने वाले लोग अपने धन को नष्ट होते हुए देखते हैं। राजा से बैर भाव रखने वाले लोग अपने ही आप को नाश कर लेते हैं। और जो ब्राह्मण यानी कि ज्ञानवान या फिर बुद्धिमान लोगों से द्वेष रखता है, वो अपने कुल का नाश कर लेते हैं। आचार्य ने अगली 10वीं बात ये कही है कि भले ही मनुष्य सिंह, बाघ और हिंसक जानवरों से युक्त वन में निवास करे, किसी भी पेड़ पे जाके अपना घर बना ले, वृक्षों के फल फूल खा के और नदियों का पानी पी के अपना गुजारा कर ले, तिनके और पत्तियों पे सो के अपनी रातें गुजार ले, फटे पुराने वृक्षों की छाल से अपने कपड़े बना ले, परंतु अपने भाई बंधुओं के बीच बिना धन के यानी कि बिना पैसों के कभी भी जीवन ना बिताए। आचार्य का यह मानना है कि निर्धनता एक अभिशाप है। इंसान इस दुनिया के हर एक कष्ट को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बिना पैसे के कारण अपने दोस्त और परिजनों के द्वारा किए गए अपमान को वह एक बार भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आचार्य चाणक्य ने अगली 11वीं बात ये कही है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल होता है, बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल कहाँ। जंगल में अपनी शक्ति के दम पे मस्त सिंह को एक खरगोश ने मार डाला। पंचतंत्र में भी इस कथा का उल्लेख है, जिसमें एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल पे एक बलवान सिंह को मरने पे मजबूर कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति अपने बल को तो सही उपयोग में लेता ही है, वह दूसरों के बल को भी अपने अनुसार प्रयोग करके अपने काम में सफलता हासिल कर लेता है। आचार्य चाणक्य ने अगली ये जो 12वीं बात बोली है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। उन्होंने ये बोला है कि संस्कृत के अतिरिक्त मैं दूसरी भाषा का भी लोभी हूँ। जैसे स्वर्ग में विद्वान देवताओं को अमृत की प्राप्ति के बाद स्वर्ग की अप्सराओं के होठों का रस पीने में रुचि रहती है, उसी तरह आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में संस्कृत भाषा का विशेष आदर करते हुए यह संकेत दिया है कि अन्य भाषाओं को भी सीखना चाहिए। उनका मानना है कि हालांकि संस्कृत में सभी भाषाओं का रस है, लेकिन विद्वानों को हर एक भाषा को सीखना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी एक भाषा का स्वाद होता है। ऐसा करने से अगली भाषा की संस्कृति, चिंतन का झलक और खुशबू, यहाँ तक कि उसका कल्चर का भी हमें अनुभव मिलता है। आचार्य ने अगली 13वीं बात में ये कहा है कि अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति उसके आटे में होती है और आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में होती है, लेकिन दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में मिलती है। और एक बात और ध्यान देने वाली, मांस से भी 10 गुना अधिक शक्ति हमें घी से मिलती है। आचार्य चाणक्य ने इस अध्याय की आखिरी बात में ये कहा है कि रात के समय अनेक रंग रूप वाले पक्षी पेड़ पे आकर के बैठ जाते हैं और प्रातः काल के साथ ही वे अपनी अपनी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। ठीक ऐसा ही परिवार में भाई बंधुओं के साथ भी होता है। इकट्ठा हुए भाई बंधु भी समय के साथ साथ बिछड़ते जाते हैं, इसलिए उनके संबंध में किसी भी तरह का कोई भी शोक करना ये उचित नहीं है। यहाँ पे आचार्य के चाणक्य नीति का 10वां अध्याय खत्म होता है। अगर आपने इससे पहले के सभी अध्याय नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप ये सब देख सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये अध्याय पसंद आ रहे होंगे। अब आपके साथ मिलेंगे इसके 11वें अध्याय में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।